दोस्तों नमस्कार। अभिनंदन है आपका दैनिक लोक सदन के संपादकीय पृष्ठ पर। मैं आज आपसे चर्चा कर रहा हूं छत्तीसगढ़ के अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अस्तित्व की लड़ाई पर। जी हां, आप कहेंगे छत्तीसगढ़ में तो कांग्रेस 75 पार है 23 में। यह उद्घोषणा भूपेश बघेल मुख्यमंत्री बतौर बहुत पहले कर चुके हैं। फिर कैसा संकट, कैसी आपदा। जी हां, चुनाव में कब क्या कहां ऊंट करवट बैठेगा यह कोई नहीं कह सकता। यही कारण है कि जहां कांग्रेस यह ख्वाब देख रही है कि हम सत्ता की वापसी करने वाले हैं, वहीं इस ख्वाब पर प्रश्न चिन्ह लगा हुआ है। आज हम आपसे इस पर विस्तार से चर्चा करने जा रहे हैं, मगर आपसे एक विनम्र निवेदन है कि अगर आपको हमारा लोक सदन चैनल पसंद आए तो आप सब्सक्राइब कर लें और साथ ही कमेंट बॉक्स में अपने विचारों से हमें अवगत कराएं। दोस्तों, चर्चा है छत्तीसगढ़ की राजनीति में अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो आज सत्तासीन है 18 से 23 के इस समय काल में। और अब जब मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने पलट करके यह कहा है कि हम तो किसानों के लिए एक बड़ी सौगात लेकर आए हैं और उनका कर्ज हम माफ कर रहे हैं, और अगर हम सत्ता में आ गए तो फिर इसे अमली जामा पहनाया जाएगा। जी हाँ, आज के बुलेटिन का यही सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है कि जब कांग्रेस पार्टी छत्तीसगढ़ में बहुत ही ताकतवर है और उसे यह प्रतीत होता है कि हम तो 70 पार हैं, हम तो रिपीट हो रहे हैं, कोई एंटी कैम्पेन्सी नहीं है, तो फिर किसानों के लिए यह इतनी बड़ी घोषणा क्यों की गई है। इसका सीधा सीधा राजनीतिक पंडित यही विश्लेषण करते हुए सार निकाल रहे हैं कि कांग्रेस की हालत छत्तीसगढ़ में अच्छी नहीं है और वह 45 के आसपास ही ठहर करके रह जाएगी। शायद यही कारण है कि 18 में जिस तरह कांग्रेस पार्टी ने यह कहा था कि हम कर्ज माफी करेंगे और किसानों के लिए 2500 रुपए धान का हम क्विंटल खरीदेंगे, तो फिर एक चमत्कार होता है और जब परिणाम आते हैं तो कांग्रेस भारी बहुमत के साथ सत्ता में आती है। अब 5 साल बीत चुके हैं और हम ये जानते हैं कि धान खरीदी के तारतम्य में किस तरह किस्त ब किस्त भूपेश बघेल सरकार ने किसानों को बोनस देने के लिए कितना पसीना बहाया, किसानों को खुश रखने के लिए हर वह एक कदम उठाया जो एक सरकार को लोकतांत्रिक तरीके से करना चाहिए। मगर इस सब के बाद भी किसान छत्तीसगढ़ में न तो वैसे खुश है और न तो उस संपन्नता की उस मुकाम को हासिल कर पाते हैं जिस पर उनका अधिकार है। अब अगर 23 के चुनाव की घोषणा के बाद जिस तरह चीफ मिनिस्टर भूपेश बघेल ने छत्तीसगढ़ के शक्ति विधानसभा में एक कार्यक्रम के दरमियान प्रेस से मुखातिब होते हुए और बाद में अपने अधिकृत एक्स चैनल पर भी यह कहा कि हम छत्तीसगढ़ के किसानों को एक बार फिर कर्ज मुक्ति की सौगात देंगे, तो फिर यह जो जो तथ्य है वह चर्चा का सबब भी बन गया और प्रश्न चिन्ह भी लग गया कि जब आप ताकतवर हैं, जब आप जीत रहे हैं, तो फिर इतनी बड़ी पोटली को खोलने की क्या दरकार है। किस किसानों के संगठन ने भूपेश बघेल सरकार से मांग की थी कि
सर हमें कर्ज से मुक्ति दें। ऐसा तो न तो किसी मीडिया में आया और न ही संभवतः कभी किसानों ने यह मांग की। इस सब के बावजूद अगर चीफ मिनिस्टर भूपेश बघेल ने यह घोषणा की है तो उसका सार यही है मित्रों कि सरकार की स्थिति कांग्रेस की अच्छी नहीं है और इस चुनाव में कुछ भी परिणाम आ सकते हैं। और उसका सबसे बड़ा कारण यह है, जी हाँ, भारतीय जनता पार्टी नहीं, हम आपको बताते चलें कि इसका सबसे बड़ा कारण है गोंडवाना और बसपा का गठबंधन, जिसके कारण छत्तीसगढ़ में त्रिशंकु सरकार बनने की परिस्थितियां निर्मित हो चुकी हैं, जिसे हमने बारंबार अपने बुलेटिन के माध्यम से यह आह्वान और यह तथ्य रिपीट किया है। आपको यह बुलेटिन कैसा लगा है? इसमें क्या सार तथ्य आपने पाया? हम चाहते हैं खुल करके अपनी बात को रखें ताकि आगामी बुलेटिनों में हम और भी अच्छे से विश्लेषण लेकर के आपके पास आए। धन्यवाद।